सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है 10 अवतार। 10 अवतार। देखिए, पुराणों में विष्णु के मुख्य रूप से 10 अवतार माने जाते हैं। वे अवतार विराट जगत में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए हुए हैं। तो शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मांडे स्वपिंडे, जो ब्रह्म ब्रह्मांड में अखिल मंडलाकार रूप में व्याप्त है, वही ब्रह्म अंश रूप में मनुष्य मात्र के अंतर में विराजमान है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म मनुष्य के अंदर बीज के कारण रूप में विराजमान है। तो कण कण में व्याप्त ब्रह्म मनुष्य के अंदर जो कारण रूप में ब्रह्मा विराजमान है, से ब्रह्मांड में जो विस्तृत रूप से दृष्टिगोचर होता है, वही सूक्ष्म रूप में पिंड अर्थात मनुष्य शरीर में भी विद्यमान है। अब सृष्टि ब्रह्म में है, मनुष्य भी ब्रह्म में है। जैसे विराट जगत में ब्रह्म का अवतार होता है, वैसे मनुष्य के अंतर में ब्रह्म का अवतार। तो जीवन शक्ति ने पूर्णावस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न एवं संघर्ष किए हैं, उन्हीं का आदि से अंत तक क्रमबद्ध इतिहास अवतार प्रबंध है। तो अवतार के माने हैं किसी शक्ति का विशेष रूप से विशेष परिस्थिति में अवतरित होना या उतरना। तो ये स्थूल सूक्ष्म एवं कारण तत्वों की सम्मिलित अवस्था की पौराणिक गाथा है। जो हिलोर हरकत या घटनाएं ब्रह्मांड में हुई हैं या होती हैं, उन सबका प्रतिबिंब मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। तो मनुष्य जीवन प्रकृति के प्रबंध का ज्वलंत साक्षी है। सृष्टि रचना का ज्ञान मनुष्य जीवन के क्रमिक विकास से हो जाता है। तो समुद्र का खारापन केवल एक बूंद से मालूम हो जाता है। सारा समुद्र नहीं पीते, ना सारा समुद्र पिया ही जा सकता है। तो ब्रह्म को जानने के लिए मनुष्य जीवन के आद्योपरांत क्रमिक विकास को तटस्थ भाव से ध्यान से देखिए, मगर मनुष्य अपनी मायावी आंखों से उसे देखकर भी समझ नहीं सकता। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हट किया कि मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए। कृष्ण कहते हैं तू मेरे उस रूप को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, अतः मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु देता हूं, उससे देख। कि ना तुम वहां सक्से दृष्टो मने नैव चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। ठीक है, यही बात मनुष्य के अंतर स्थित ब्रह्म स्वरूप को देखने एवं समझने का विषय है कि मनुष्य के अंतर में ब्रह्म विराजमान है, मगर माया महारानी भी तो मनुष्य के अंतर में मन चतुष्ट के रूप में विद्यमान है। पर ब्रह्म का रूप कैसे समझ में आए? इसके लिए कृष्ण रूपी सतगुरु की आवश्यकता है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर मम होई। पुराणों के द्वारा विराट जगत में ब्रह्म के 10 अवतार कब कब कैसे कैसे हुए ये ज्ञात होता है, पर ब्रह्मा के 10 अवतार मनुष्य जीवन में कैसे होते हैं, यही तथ्य जानने का विषय है। कि बर्तन के 2-4 चावल टूटते हैं और मालूम हो जाता है कि सब चावल पके या नहीं। बर्तन के 2-4 चावल टटोलते हैं तो उसे मालूम हो जाता है कि चावल पके कि नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर देखने में छोटा है, पर इसी में ब्रह्म अंश रूप से विराजमान है। यानी ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे मनुष्य शरीर में ईश्वर जीवात्मा एवं माया का खेल है। तो उसी में देवी देवता बसते हैं, इसी में सतत देवासुर संग्राम होता रहता है।
आप आपको आप पहचानो, आप आपको आप पहचानो, उत्पत्ति स्थिति प्रलय इसी में जानो। मनुष्य शरीर ईश्वरीय मंदिर है, देवी देवता इसकी रक्षा में तैनात हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहते सुर बैठे करिथाना। मनुष्य को इन देवी देवताओं का आभार मानना चाहिए। हमें इस ईश्वरीय मंदिर को पवित्र रखना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी प्रत्येक किरण में विद्यमान है, वैसे ही ईश्वरीय अंश प्रत्येक वाणी में विद्यमान है। तो मनुष्य सृष्टि का नमूना है एवं ब्रह्म का अंश है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के पिंड में भी ब्रह्म के 10 अवतार होते हैं। तो ब्रह्मांड में भगवान के 10 अवतार कौन से हैं? पहला मत्स्य यानी मछली, दूसरा कच्छप यानी कछुआ, तीसरा वराह यानी सूअर, चौथा नरसिंह यानी नरसिंह अवतार, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवें राम, आठवें कृष्ण, नवें बुद्ध एवं 10वें कल्कि। अब सतयुग के 4 अवतार हैं, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह। मत्स्य यानी मछली वाला, कच्छ यानी कच्छप वाला, वराह यानी सुगर वाला, नरसिंह यानी नरसिंह अवतार वाला। त्रेता युग के 3 अवतार, वामन, परशुराम और राम। द्वापर युग के 2 अवतार, कृष्ण और बुद्ध। और कलयुग का एक ही अवतार, कल्कि। तो इस तरीके से ये कुल 10 अवतार है। अब ध्यान देने की बात यह है कि सतयुग में सृष्टि का संतुलन, सत्य एवं असत का सामंजस्य बनाए रखने के लिए ब्रह्म को 4 अवतार लेने पड़ते हैं। 4 अवतार से कम में संतुष्टि का संतुलन सतयुग में नहीं रह पाता। त्रेता युग में सृष्टि में सत्य असत का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्म को 3 अवतार लेने पड़ते हैं। 3 अवतार से कम में त्रेता का संतुलन नहीं रह पाता। द्वापर में ब्रह्म को 2 बार विराट जगत में अवतरित होना पड़ता है, तब सृष्टि का संतुलन रह पाता है। और कलयुग में ब्रह्म को केवल एक ही बार अवतार लेना पड़ता है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। तो कलयुग समयुग आन नाही, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गुण विमल, भवतर विनय प्रयास। तो प्रगट 4 पद धर्म के, कलम ही एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया, जिसका अर्थ है कि विराट जगत के 10 अवतार जो ऊपर दिए गए हैं, यही 10 अवतार सूक्ष्म रूप में भगवान मनुष्य के रूप में भी लेते हैं। उसी का वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक ढंग से मनुष्य जीवन का क्रमिक विकास प्रस्तुत है। क्या कि सतयुग के प्रथम 4 अवतार मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह माँ के सतयुग रूपी गर्भ में होते हैं। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार पुरुष का वीर्य माँ के गर्भ में रज में पड़ता है। थोड़े ही काल में वीर्य एवं रज की मिलौनी से ये मांस पिंड में यानी मछली का आकार ले लेता है। माँ के गर्भ में ही ब्रह्म का ये पहला अवतार है। ये मत्स्य स्वरूप ब्रह्म अवतार माँ के गर्भ में 1 माह में तैयार हो जाता है। अब माँ के गर्भ में ब्रह्म का सूक्ष्म रूप में दूसरा अवतार कच्छप है। 1 माह का मत्स्य अवतार विकसित होकर कछुए का रूप धारण करने लगता है। मछली में हाथ पांव नहीं होते, कछुए में हाथ पांव निकल आते हैं। कछुआ 2 माह में विकसित हो जाता है। मत्स्य कक्ष की मिली आयु 3 माह की होती है। माँ के गर्भ में ही ब्रह्म का तीसरा अवतार वराह का होता है। 3 माह के प्रथम 2 अवतार अब वराह अर्थात शूकर की माँ के गर्भ में विकसित होने में 3 माह और लगते हैं। इस प्रकार 6 माह में 12 अवतार विकसित हो जाता है। तो 6 माह का बालक 12 रूप में माँ के गर्भ में मलमूत्र में लिपटा पड़ा रहता है। माँ के गर्भ का चौथा अवतार नरसिंह का है। माँ के गर्भ में प्रथम 3 अवतार मत्स्य, कच्छ, वराह 6 माह में विकसित हुए। अब चौथा नरसिंह अवतार 4 माह में विकसित होता है। इस प्रकार पहले अवतारों का 6 माह और प्लस नरसिंह के विकास का 4 माह, कुल 10 माह के बालक माँ के गर्भ को फाड़ता हुआ प्रकट होता है। उसी प्रकार सतयुग का चौथा अवतार नरसिंह खंबे को चीरता हुआ प्रकट होता है। यह नर एवं सिंह का मिला जुला लोक कल्याण के लिए सतयुग में 4 अवतार हुए।
तो सतयुग के 4 अवतारों में पहला अवतार मछली बीज का रूप है। मनु ईश्वर के चैतन्य शक्ति का नाम है, बीज शक्ति का नाम है। कमंडल मस्तिष्क है, बीज मछली रूप में प्रकट होता है, यही शंखासुर को मारता है। मनुष्याकार ये मछली पिता का बीज है जो प्रकृति के नियमानुकूल उसके शरीर से निकलकर माँ के गर्भाशय में आता है। यही मानव समुद्र है, बल्कि गर्भ में फलता विकसित होता है। यही मनुष्य के विकास का पहला क्रम है। दूसरा अवतार कच्छप अवतार है, जिसका आविर्भाव क्षीर सागर में होता है। इसने महिषासुर को मारा और क्षीर सागर को मत कर 14 रत्न पैदा किए। तो वीर गर्भ में रहकर पिंडधारी बन जाता है और कछुए की शक्ल ग्रहण करता है। पंचकोश यानी अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश रूपी पदों के भीतर पड़ा रहता है। फिर यही जीव समुद्र रूपी माता के गर्भाशय में मंथन करके 14 रत्न निकालता है। यह है 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रिय। यही 14 रत्न है, यही मनुष्य के विकास का दूसरा क्रम है। तीसरा अवतार 12 अवतार है। 12 शुकर को कहते हैं। इस अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी माता जो विष्ठा में छिपी हुई थी बाहर किया। इसकी संक्षिप्त व्याख्या यह है कि हिरण्याक्ष ही गर्भ रूपी बंधन है, उसको फोड़कर शरीर रूपी पृथ्वी को मलमूत्र की जगह से बाहर किया। यह मनुष्य के विकास का तीसरा क्रम है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप मायावी अंश है, जिसने प्रहलाद रूपी ईश्वरीय अंश को दबा रखा था। तो प्रहलाद रूपी भक्ति भाव का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान खंभा फाड़कर प्रकट हुए। ये वो प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म लेते समय घटती है। जैसे माँ के गर्भ को फाड़कर बाहर आता है, वैसे ही नरसिंह अवतार खंभा फाड़कर होता है। तो नरसिंह अवतार एवं नरसिंह की मिलीजुली अवस्था है, नर एवं सिंह की। तो नर प्रकृति एवं सिंह प्रकृति दोनों साथ साथ काम करती हैं, तभी राक्षसी प्रवृत्ति का नाश संभव है। इसके पश्चात सब अवतार मानुषी रूप में हुए। यह मानुषी विकास का चौथा क्रम है। 5वां अवतार वामन का है। जीवन मनुष्यतर योनियों से उन्नति करता हुआ मनुष्य के छोटे आकार में पैदा हुआ। बाल्यावस्था का नाम वामन। वो अपनी सीधी सादी बातों में बड़े बड़े बली से बली राजाओं को भी मोह लेता है। तो यज्ञोपवीत के समय वह जो मांगता उसे अवश्य दिया जाता है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या यह है कि वामन कश्यप ऋषि एवं आदित्य के पुत्र हैं। इन्होंने राजा बलि को छला 3.5 पग पृथ्वी दान में मांगकर 3 लोक नाप लिए। आधे पग में राजा बलि की पीठ नाप कर उसे पाताल भेज दिया। तो बलि का बंधन यज्ञोपवीत पहनना है। राजा बलि ब्रह्म फास में बंध जाता है, कालांतर में दूसरा जन्म धारण करता है, फिर दुर्जन्मा बनता है। 6वां अवतार श्री परशुराम जी का, यानी बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है तो वह ब्रह्मचर्य अवस्था है। छोटा बालक अब बड़ा होता है। बालक वामन बढ़कर ब्रह्मचारी, बलिष्ठ एवं तेजस्वी परशुराम के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो परशुराम जमदग्नि ऋषि एवं रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने सुब्रष्ण बाहु दैत्य की सहस्त्र भुजाएं अपने पैने फरसे से काट डाली और मार डाला। तो पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य कर दिया। पितृभक्ति तो ऐसी थी कि पिता के कहने से अपनी माता का सर काट दिया, बाद में जीवित भी कर लिया। सहस्त्र बाहु सहस्त्रों प्रकार की वासना है जिनको नष्ट कर डालती है। इस ब्रह्मचर्य अवस्था में कोई माता का मुख नहीं देखता। यह माता के सिर काटने का अभिप्राय है। 21 बार उत्तेजनाओं को दबाकर पृथ्वी की परिक्रमा करके उसका फल ब्रह्म को अर्पण कर देते हैं। यह क्षत्रियों के नाश का अभिप्राय है। तो ध्यान देने की बात है कि प्रथम 4 अवतार मनुष्यतर योनियों में हुए, बाद के 2 अवतार 5वां एवं 6वां ऋषियों के कुल में हुए। 7वां अवतार भगवान रामचंद्र जी का है। ये महाराजा दशरथ एवं कौशल्या की गोद में प्रकट हुए। मनुष्य क्रमशः उन्नति करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रय व्यतीत करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, जिसकी एक मर्यादा होती है। राम ने गृहस्थाश्रम जीवन की मर्यादा का आजीवन पालन किया। इसी से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा गया है। तो दशरथ 10 इंद्रियों वाला रथ है जो मनुष्य शरीर है, जिससे मनुष्य जीवन व्यवहार करता है और सुख दुख भोगता है। रावण, कुंभकर्ण एवं बलि अहंकार, वासना एवं उत्तेजनाओं के प्रतीक हैं। ये राक्षसी वृत्तियाँ हैं, इनका नाश करना आवश्यक है। तो त्रेता युग में 3 अवतार होते हैं। इसमें धर्म के 3 चरण होते हैं। द्वापर में 2 अवतार होते हैं, कृष्ण और बुद्ध। 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण मनुष्यत्व के पूर्ण आदर्श एवं 16 कलाओं के पूर्ण अवतार हैं। वह वासुदेव और देवकी के घर प्रकट हुए। उन्होंने शिशुपाल, दंतवक्र एवं कंस का नाश किया।
16 सहस्त्र गोपियों एवं 8 पटरानियों के साथ भोगविलास करते हुए भी वह अच्युत कहलाए और ब्रह्मचारी समझे जाते हैं। तो उनकी संक्षिप्त व्याख्या ये है कि कृष्ण मानुष्य जीवन का पूर्ण विकसित अवस्था है। मानुष्य जीवन की इनमें मनुष्य को गृहस्थाश्रम से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करना होता है। तो शिशुपाल, दंत, वक्र, कंस ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रतीक है, जिनका वध कर देना ही धर्म है। 16 सहस्त्र गोपियों एवं 8 पटरानियों से हृदय के आवेग से अभिप्राय है, जो अपने लिए नहीं वरन औरों के लिए होता है। इसलिए वानप्रस्थी कर्म करता हुआ भी अकर्मक रहता है। यही भगवान कृष्ण का अर्जुन को दी गई निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है, जो गीता में वर्णित है। नवा अवतार भगवान बुद्ध का। यह अवतार मन तथा इंद्रियों को जीतकर निर्वाण अवस्था प्राप्त करने का है। बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के घर हुआ। तो वानप्रस्थ के बाद मनुष्य ने संन्यास में प्रवेश किया। संन्यास कोई आश्रम नहीं है। सन्यासी का न कोई घर है, न जाति, न शिकार, न सूत्र, न कोई अपना, न कोई पराया। वर्णाश्रम धर्म अद्वैत में समा गया। वसुधैव कुटुंबकम हो गया। द्वापर में धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। भगवान बुद्ध ने निर्वाण गति प्रदान किया। 10वां अवतार कल्कि का। यह कलिंजर दैत्य का नाश करेगा। तो आत्मा इस कलंक युक्त शरीर को छोड़ देगा और निष्कलंक हो जाएगा। आत्मा इस कलंक युक्त शरीर को छोड़ देगा और निष्कलंक हो जाएगा। तो कलिंजर जरा काल अवस्था है। मनुष्य के अंतिम अवस्था में शरीर वृद्धावस्था के कारण अत्यंत जर्जर हो जाता है। पाप के बोझ से जर्जरित स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है। नव अवतार हो चुके हैं। 10वां शेष है। कलयुग में केवल एक ही अवतार होता है। विष्णु भगवान के मुख्य 10 अवतारों का प्रकट जो ब्रह्मांड में हुआ, उसी का लघु प्रतिरूप पांसी पिंड में हुआ। ये बराबर होता रहता है। ये अवतार सृष्टि में सत्य एवं असत का संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े यसुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार हैं। इसके अतिरिक्त 14 अवतार और भी हैं, जो उप अवतार कहलाते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि इन 10 अवतारों में मुख्य रूप से राम एवं कृष्ण, इन्हीं 2 अवतारों की विशेष रूप से पूजा होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि मनुष्य अपने ही जैसे आकार प्रकार वाले की ओर अधिक खिंचेगा। समान गुण, समान धर्म एक साथ मिलेंगे। समान में प्रेम होगा, समान की भक्ति होगी। मनुष्य को सतरूप में देखना एवं सतगुरु को मनुष्य रूप में देखना, यही यथार्थ है, यही गुरु भक्ति है। तो राम ने गृहस्थाश्रम में रहकर नरलीला किया। शक्ति रूप सीता को साथ लेकर धर्म कर्म किया। संपूर्ण परिवार, जवार, राज्य, राष्ट्र, संपूर्ण मानव जगत को अपने साथ लेकर चले। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर परिस्थिति में रहकर कैसे आदर्श व्यवहार करना चाहिए, ये दिखलाया है अपने नरलीला में। ये मनुष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। इसलिए 10 अवतारों में मुख्य रूप से राम और कृष्ण, इन्हीं 2 अवतारों की विशेष पूजा होती है। और इन्हीं के जीवन चरित्र से संबंधित रामायण अथवा रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवद गीता का विश्व में सर्वाधिक प्रचार प्रसार है। तो मानव मात्र के लोक कल्याण के सूत्र हैं इन ग्रंथों में। जीवन आदर्श एवं व्यवहार दोनों का पूर्ण सामंजस्य है इन 2 अवतारों में और इन 2 धर्म ग्रंथों में। तो यह है 10 अवतार। धन्यवाद।